वो चल रहा था। एएसपी सीओ बारादरी अभिषेक वर्मा और एएसपी अंडर ट्रेनिंग अभिमन्यु मांगलिक और इनकी टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जो अकाउंट में फ्रॉड करते हैं वैसे एक गैंग को पकड़ा है, जिसके 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक थाना V3 चैनपुर क्षेत्र का, एक जनपद बदायूं का और एक थाना फरीदपुर क्षेत्र का है। साथ ही साथ इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस मोडस ऑपरेंडी पे काम करने वाले और इनके साथ जुड़े हुए और भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें नाइजीरियन ग्रुप का भी नाम सामने आया, उसमें एक सदस्य के नाम भी मिले हैं और भी हमारे पास लिंकेजेस मिली है जिस पे काम चल रहा है। ये मूलतः लोगों को फ़ोन करके फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू तथा अन्य मोडस ऑपरेंडी के थ्रू लोगों के अकाउंट हैक करके अपने अकाउंट में ये पैसे मंगाते थे। जो अकाउंट ये क्रिएट कराते थे वो आम नागरिकों के, मुख्यतः गरीबों को ये तरह तरह के झांसे देके उनसे अकाउंट खुलवाते थे, उनके नाम पर फर्जी अकाउंट खुलाते थे और उसमें जिस व्यक्ति से ठगी करते थे उनके पैसे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको तुरंत निकाल लेते थे, जिससे कि अकाउंट ब्लॉक होने के पहले ये सारी की सारी रकम जो ठगी के थ्रू ट्रांसफ़र की होती थी उसको निकाल लेते थे। मुखबिर से इस चीज़ की सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इस पर हमारे दोनों अधिकारियों ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलके बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में इसमें काम किया और 10 लाख से ज़्यादा की कैश की बरामदगी, 48 डेबिट कार्ड, गाड़ी, 6 मोबाइल फ़ोन कुल इनसे बरामद किए गए हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इनसे मिली हैं जिस पे पुलिस टीम काम कर रही है। इस तरह ये अत्यंत ही सराहनीय कार्य पुलिस टीम ने किया है और इस तरह का एक बड़ा गैंग वर्कआउट किया है और अच्छी रिकवरी इन्होंने की है। सर, कितने समय से ये गोरखधंधा चल रहा था और कितने लोगों को अब तक शिकार बनाया गया है? साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि नाइजीरियाई मूल के कुछ लोग जो हैं वो मुख्य आरोपी के तौर पर इस पूरे मामले में शुमार रहे हैं, तो पुलिस उन तक पहुंचने के लिए किस तरीके से प्रयास कर रही है? देखिए, मैं अभी भी बताया था कि पिछले 2-2.5 साल से ये लोग काम कर रहे थे और इन्हें भी अब इसका अंदाज़ा नहीं है कि कितने लोगों को इन्होंने अपने ठगी का शिकार बनाया है। जो एक रफ आइडिया है कि 100 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि इनसे जो हमें टिप मिली है उसमें कुछ नाइजीरियाई भी इन्वॉल्व हैं। हमारी पुलिस टीम उस पर काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। इसका जांच का क्योंकि बड़ी रिकवरी है, कि इसका जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा, उन लोगों तक भी पहुंचा जाएगा कि जो इसके खाते खुलवाते थे, इनके साथ साथ और भी, क्योंकि बड़ा टीम लग रही है, तो उसको किस तरीके से नहीं, मैंने बताया, पुनः मैं बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया कि इसमें कई सारे क्लूज़ हमें मिले हैं। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जिसमें लोकल लोगों के साथ साथ अन्य स्टेट के लोग और बाहर के नेशनल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। इस पे सुनियोजित तरीके से पुलिस टीम काम कर रही है और आगे भी काम करेगी और लोगों की गिरफ्तारी और बरामदगी हम कराने का प्रयास करेंगे।